नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इस बूस्टर सीरीज में। और यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी वर्सेस थर्मल कैपेसिटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, पीछे हमने लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया। उसके बाद हमने स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया। तो बड़ा कंफ्यूज रहता है बच्चों को लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, तो मैंने इनको एक बार बड़े डिटेल में वीडियोस के थ्रू बताया है। अब इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल कैपेसिटी। दोनों सुनने में अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल कैपेसिटी। तो हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था। स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है? दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेकिन आप इसको नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं। एक बच्चे को मैं 10 रुपए देता हूँ उसके चॉकलेट के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो 40 बच्चों को मुझे कितना देना पड़ेगा? 400 रुपीज देने पड़ेंगे। तो थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? थर्मल कैपेसिटी दैट इज डेल्टा क्यू। ये किसके बराबर होता है कि कोई भी बॉडी, उसके पूरे मास के लिए कितना स्पेसिफिक हीट आपको देना पड़ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। तो थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? इसी को हम हीट कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पूरी बॉडी के लिए कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी, दिस इज नोन एज द हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। तो यहीं से एनडीए 2019 में क्वेश्चन आया था कि थर्मल कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है। तो आपको पता है कि भाई डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाता है? दैट इज एम इंटू एस। तो ये किस पे डिपेंड करती है? पहला, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है। दूसरा, उसके स्पेसिफिक हीट पे। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट बॉडी का नेचर, यानी कि किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। यानी कि जैसा नेचर है, क्योंकि आपको पता है हर सब्सटेंस की क्या होती है? अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है। फिर उसके बाद जितना मास होगा उतना ही क्या होगा? उसकी थर्मल कैपेसिटी होगी। ठीक है, बात क्लियर है। अब बात करते हैं भाई यूनिट के बारे में। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती थी? दैट इज क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ओके, तो अब क्यू का क्या हो जाता है? दैट इज जूल, मास का किलोग्राम और टेम्परेचर का सेल्सियस। और मैं बात करूं डेल्टा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी थर्मल कैपेसिटी की, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा आपका? दैट इज मास, मास का किलोग्राम इंटू जूल पर किलोग्राम इंटू सेल्सियस। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, यानी कि डेल्टा क्यू की यूनिट क्या हो जाएगी? दैट इज जूल पर सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों की यूनिट में भी क्या होता है? डिफरेंस होता है, और दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन द सेल्सियस एज वेल एज इन द केल्विन। अब बात आ जाता है थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल का मतलब होता है हीट, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्शन। ये एक अलग टर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉलिड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कितनी हीट अपने थ्रू कंडक्ट करा सकता है। देखो, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है कि वो क्या था? थर्मल कैपेसिटी, कि कितनी हीट चाहिए उसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ये है कि ये कितनी हीट कंडक्ट करा सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि हाउ इट कैन बी डिफाइंड दैट द एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू कंडक्ट द हीट थ्रू इट, टू कंडक्ट द हीट थ्रू इट। यानी कि कोई भी सॉलिड अपने थ्रू कितनी हीट को कंडक्ट करा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। और हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग थर्मल कंडक्टिविटी होती है। कॉपर की अलग होती है, सिल्वर की अलग होती है, आयरन की अलग होती है। ठीक है, तो हर किसी की अलग अलग होती है। अब इस थर्मल कंडक्टिविटी को किससे डिनोट किया जाता है? इसको कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी से निकाला जाता है। कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय के। तो के किसके बराबर होता है, इसको हमें समझना है। कई बार इसकी यूनिट आपको पूछ लेता है एनडीए के एग्जामिनेशन में, और स्पेशली एयरफोर्स के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है?
it is defined as the rate of flow of heat per unit area per unit टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या होता है? पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सॉलिड कितनी हीट को कंडक्ट करा रहा है पर यूनिट टेम्परेचर पे और पर यूनिट एरिया अक्रॉस द पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट और पर यूनिट एरिया कितनी हीट वो कंडक्ट करा रहा है। तो इसका मतलब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो के को जो डिफाइन किया जाता है, ठीक है, मैथमेटिकली, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर। कहने का मतलब है दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन टी। भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मैंने आपको बताया फिजिक्स के अंदर जब भी हम रेट की बात करते हैं तो हम उसको किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, यानी कि डेल्टा टी का मतलब है कि टाइम के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अपॉन में पर यूनिट एरिया, यानी कि कितना एरिया, और साथ में टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट और टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर का मतलब हो जाता है दैट इज कैपिटल टी, लेकिन जब भी हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, चाहे वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है चाहे वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है दैट इज द टेम्परेचर पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज एरिया साथ में डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाती है, यानी कि के हो जाता है आपका डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी अपॉन में एरिया इंटू डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एक्स। अब इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। यूनिट जब निकालते हैं क्यू, डेल्टा क्यू, क्यू मतलब हीट है, तो हीट का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। टाइम का यूनिट क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। एरिया का यूनिट क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का यूनिट क्या हो जाता है? केल्विन। और एक्स इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इसका क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है। इस मीटर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है? तो याद करो, पावर किसके बराबर होता है? वर्क डन अपॉन टाइम के। वर्क डन को यूनिट जूल और टाइम की सेकंड, तो जूल पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? पावर। और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? वॉट लिख सकते हैं। चलो नीचे क्या हो जाएगा आपका? दैट इज मीटर और साथ में केल्विन, टेम्परेचर की केल्विन, तो इसकी यूनिट हो जाती है दैट इज वॉट, मीटर की पावर -1 और केल्विन की पावर -1। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपसे कई बार क्या है? पूछ लेती है, ठीक है। तो उसके अलावा ये जो के होता है, ये क्या होता है? ये कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है। तो जब हम स्टडी करते हैं थर्मल कैपेसिटी वर्सेस थर्मल कंडक्टिविटी की, तो थर्मल कैपेसिटी एक अलग चीज हो जाती है, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट। और थर्मल कंडक्टिविटी ये इस बात को बताता है कि वो कितनी हीट को कंडक्ट करेगा, दैट इज के इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी अपॉन में एरिया इनटू डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एक्स, ठीक है। तो दोनों में एक अलग अलग डिफरेंस हो जाता है। अब जो वैल्यू ऑफ के होती है, ये के क्या होती है? यही बताती है किसको? नेचर ऑफ सब्सटेंस को। जैसे के की वैल्यू क्या है? लार्ज है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा हीट कंडक्ट कर रहा है। और के की वैल्यू स्मॉल है, तो स्मॉल किसके लिए होती है? के की वैल्यू इंसुलेटर के लिए स्मॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कोई भी सब्सटेंस कैसे होगा, ठीक है जी, बात क्लियर है। जैसे सिल्वर के लिए कितनी हो जाती है के की वैल्यू? 406, कॉपर के लिए 385, बाकी ब्रास के लिए 109। तो ये क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो आई होप गाइस कि आप इनको बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। और आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका कि जो प्राइस ड्रॉप अलर्ट अभी पीछे कुछ दिनों में आया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 29 एंड 30th के लिए। तो आज आपके लिए एक लास्ट दिन है, इसको आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड SS30, और इससे मिलेगा आपको 40% तक का ऑफ, ठीक है भैया। ऐसा मौका ना आया ना कभी आएगा, है ना। तो SS30 ये कोड आप लगा सकते हो और 40% ऑफ पे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब सीधा सीधा ये मान के चल लो कि 6 महीने के मनी में आपको 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यूज कोड SS30।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।